मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हेल्दी खाना इतना आसान हो सकता है। ना कोई क्रैश डाइट, ना कोई फास्टिंग, बस थोड़ी सी समझदारी और रोजमर्रा में चंद चेंज। आज मैं आपको अपनी सिंपल सी हेल्दी ईटिंग जर्नी दिखाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने लास्ट 15 दिन में 2 kg वेट लूज किया। और इस छोटी सी अचीवमेंट ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि अब नेक्स्ट 4 महीने तक मुझे कोई भी चीज हिला नहीं सकती। वैसे तो मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जर्नी 100 डेज के बाद एंड हो जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट है पूरे 20 kg लूज करना। तो 20 kg 4 मंथ में पॉसिबल नहीं है। मैं अपने दिन की शुरुआत पानी से करती हूँ, नीम गर्म पानी या सादा पानी, क्योंकि यूएई में तो इतनी गर्मी है कि आप गर्म पानी सुबह नहीं पी सकते हो। मैं ठंडा पानी तो नहीं पीती, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही मैं पानी रखती हूँ। नाश्ते में मैं हैवी चीजें नहीं खाती, या तो मैं दलिया खाती हूँ या मैं बॉयल एग लेती हूँ या फिर वेजिटेबल ऑमलेट। और लंच में मैं हमेशा सैलड लेती हूँ, और सैलड में कभी मैं कोई चिकन डाल देती हूँ, कभी काले चने, सफेद चने या फिर लाल लोबिया ले लेती हूँ। मैं अमूमन स्नैक्स नहीं लेती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ग्रीन टी जो है ना ऐड करूँ, क्योंकि ग्रीन टी से मुझे मैदे में जलन सी होती है, इस वजह से मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ। हाँ, अलबत्ता लेमन ग्रास मेरे लिए ठीक रहती है, वो मुझे तंग नहीं करती। तो अब से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं एक टाइम लेमन ग्रास जरूर लूं। अलबत्ता रात के खाने में अगर मुझे रोटी ना मिले तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो उसके लिए मैंने बड़ा एक अच्छा सा हल ढूंढ रखा है, और मैंने घर पर ही एक मल्टीग्रेन आटा बनाया हुआ है। मैंने अपने इंस्टाग्राम में उसकी जो रेसिपी है वो भी शेयर की हुई है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं साथ में अटैच कर दूंगी। आपको डेली की जो अपडेट्स है ना वहां पर मिलती रहेंगी। रात के खाने में मैं जो अपनी मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ, उसको मैं किसी भी सालन के साथ ले लेती हूँ। मैंने ना किसी भी चीज को कम्प्लीटली बैन नहीं किया अपने ऊपर। मैं खुद को गिल्ट फ्री ट्रीटमेंट देती हूँ। कभी कभी चावल खाने का दिल करे तो मैं थोड़े से चावल भी ले लेती हूँ, लेकिन वो मुझे पता होता है कि मुझे 15 दिन के बाद ही ऐसी कोई चीज खाने को दिल करता है, तो 15 दिन बाद सिर्फ एक टाइम। कहने का मतलब ये है कि हम लोग समझते हैं कि आज चीट डे है, लेकिन चीट डे कभी नहीं होता, सिर्फ चीट मील होता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक मील एज अ चीट के तौर पर खा सकते हैं। या जिस दिन किसी का चीट डे होता है तो उस दिन वो समझते हैं कि चीट डे का मतलब ये होता है पूरा दिन ही आपने अनहेल्दी खाना है। ऐसे नहीं होता। अगर आपने एक दिन कुछ भी पूरी रूटीन से अलग करके खाया है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, डिनर, सब कुछ रूटीन से हट कर खा रहे हैं, तो अगले 3 दिन तक फिर आपको उन सब चीजों को दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा। पिछले दिनों मैंने अपनी मीठे की क्रेविंग को दूर करने के लिए ये कुल्फी बनाई, जिसने काफी हद तक मेरी मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई कर दिया। आज अरफा का रोजा रखना था, तो मैंने बस एक मिल्क शेक पी लिया था सहरी में, और अगले दिन फिर फजर की नमाज के बाद मैंने ये दाल भिगो दी थी, क्योंकि कल मेरा 14 डे का प्लान जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं दाल चावल बनाऊंगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। कोई भी तब्दीली हमारे अंदर एकदम से नहीं आती, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जगह बनाने का मौका दें। जिस तरह आप अगर 3 मील तक हेल्दी नहीं ले सकते, तो कम से कम नाश्ते से स्टार्ट करें। आप कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता लाइट लें, बॉयल एग लें, एक ब्राउन ब्रेड और एक एग लें, या फिर ओट्स लें। यानी कि सिर्फ एक मील को आप किसी हेल्दी ऑप्शन के साथ एक्सचेंज करें। जब आप 1 महीने तक इस चीज को अडॉप्ट कर लें, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लंच पे काम करें, और जब आप लंच पे काम करें तो डिनर पे काम करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ डिनर को पोर्शन में कंट्रोल करें, तो बाकी सब कुछ खुद से ही मैनेज हो जाएगा। आपके डिनर की प्लेट में सब्जियां भी होनी चाहिए, कार्ब भी होना चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए। शुरू में मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं नाश्ते में ब्रेड ले रही हूँ, जैम ले रही हूँ, अंडे ले रही हूँ, दोपहर में खाना नहीं खा रही हूँ, रात में फिर खाना खा रही हूँ, और अपनी तरफ से समझती थी कि भाई मैंने तो दोपहर का खाना स्किप कर दिया और ये मेरी एक हेल्दी रूटीन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हेल्दी रूटीन और हेल्दी खानों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, बस सब कुछ अंदर डालने वाली बात थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारी चीजों को सीखा, और जो कुछ मैंने सीखा उससे मुझे रिजल्ट मिला। अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी हेल्दी ईटिंग स्ट्रगल क्या है। हम मिलके उसके बारे में बात करेंगे
और उनका हल ढूंढेंगे। और अपने इस चैनल पर मैं ऐसी ही हेल्दी और हेल्पफुल वीडियो अपलोड करती हूँ, तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ये थी मेरी आज की इफ्तारी की प्लेट, और रात में फिर मैंने अपनी कुल्फी भी इंजॉय करी थी, बहुत ही मजेदार बनी थी। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे से मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।